जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको जो है भारत की मैपिंग करवाते हैं। भारत की मैपिंग में जो है तमिलनाडु बच गया था। आज हम आपको जो है तमिलनाडु बताते हैं। ठीक, तमिलनाडु के बारे में ध्यान से देखिएगा। यह जो है भारत का सबसे जो है नीचे का सिटी है। इधर जो है जो पाक जल संधि के बगल में है, श्रीलंका के ऊपर। ठीक, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु में देखिए यहाँ पे एन्नोर है। ठीक, एन्नोर एन्नोर देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे एन्नोर है। यहाँ पे देखिए एन्नोर मतलब जो चेन्नई है, चेन्नई जो बंदरगाह है चेन्नई के यहीं ऊपर है। इधर देखिए चेन्नई है। ठीक, ये चेन्नई है, चेन्नई के ऊपर एन्नौर है। एन्नौर जो है कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक, कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। एन्नौर जो है कृत्रिम बंदरगाह है। उसके नीचे चेन्नई है, उसके नीचे जो है देखिए तंजावुर। तंजावुर मिला। चोल वंश की राजधानी थी तंजावुर। ठीक, तंजावुर जो है चोल वंश की राजधानी थी। देखिए यहाँ पे है तंजावुर। तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। चोल वंश की राजधानी। ठीक, और यहाँ जो विश्व प्रसिद्ध जो है रंगनाथ स्वामी के मंदिर भी यहीं पे है। विश्व प्रसिद्ध जो है, ये देख रहे हैं झंडा लगा है। झंडा लगा है यही पे, देखिए नीला वाला। तो यहाँ पे जो है विश्व प्रसिद्ध स्वामी रामनाथ रंगनाथ रंगनाथ स्वामी रंगनाथ स्वामी का जो है मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध है। चलिए उसके बाद देखते हैं तिरुचिरापल्ली। ठीक, तिरुचिरापल्ली यहाँ पे दोस्तों है तिरुचिरापल्ली। इसके बारे में देखिए। तिरुचिरापल्ली जो केला अनुसंधान केंद्र है, ध्यान से देखिएगा, सवाल पूछ सकता है केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो तिरुचिरापल्ली में केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली में। ठीक, उसके बाद चलिए दोस्तों जो है देखते हैं उडम मंगलम देखिए, उसको जो है ऊटी भी कहते हैं। उडम मंगलम देखिए यहाँ पे, इसको ऊटी के नाम से भी जानते हैं। और सबसे ऊंची चोटी देखिए इधर है, नीलगिरी पर्वत जो है यहीं पे है। ये देख रहे हैं, ये जो है नीलगिरी पर्वत यही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है, दोदा बेटा। उसके बाद देखिए, और आपको जो और ऊपर लेके चलते हैं, आपको मिलेगा जो है आवड़ी। आवड़ी देखिए यहीं पे है, आवड़ी। यहाँ पे आबादी आवड़ी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो है उसके नीचे देखिए पाल वंश की राजधानी कांचीपुरम। ठीक, कांचीपुरम देखिए यहीं पे है ना, पाल वंश की जो की राजधानी थी। पाल इतिहास जो पढ़े होंगे समझ में, पाल वंश की राजधानी यही कांचीपुरम में ही थी। ठीक, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले जो है आबादी पढ़ते हैं, ये दो वाला, इसके बारे में जानते हैं। जो तमिलनाडु में जो है 10वां सबसे अधिक आबादी वाला स्थान है। तमिलनाडु में जो है 10वां सबसे बड़ा आबादी वाला स्थान। ठीक, सबसे बड़ा आबादी वाला स्थान 10वां सबसे बड़ा तमिलनाडु में। या भारी वाहन फैक्ट्री। ठीक, भारी वाहन फैक्ट्री आयुध फैक्ट्री बोर्ड का जो घर है। ठीक, जिसमें इंजन फैक्ट्री और लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान भी है इसमें आबादी में। ठीक, इंजन फैक्ट्री के नाम से भी इसे जानते हैं, और लड़ाकू वाहन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान के लिए भी इसे जाना जाता है आबादी को। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं मदुरई। ठीक, चलिए दोस्तों मदुरई के बारे में बताते हैं। मदुरई देखिए यहाँ पे है, नीचे आइए, तमिलनाडु में नीचे आएंगे तो मदुरई यहाँ पे है। मदुरई के बारे में चलिए देखते हैं। मदुरई जो है नगर में स्थित जो है मीनाक्षी मंदिर जो है एक ऐतिहासिक मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहीं मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर, ठीक, मीनाक्षी मंदिर है। ठीक, चलिए ये तो हो गया मदुरई।
मदुरई के बारे में चलिए और बताते हैं। यह जो मीनाक्षी मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर जो भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। शिव और पार्वती को समर्पित है मदुरई मंदिर। ठीक, इसे जो त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। मदुरई को जो है त्योहारों का शहर, त्योहारों के शहर के नाम से भी मदुरई को जानते हैं। ठीक, और मेगास्थनीज ने जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मदुरई का दौरा किया था जब मेगास्थनीज ने, तो संगम साहित्य की दृष्टि से जो है यह भौगोलिक क्षेत्र जो है पांडवंश की राजधानी, ठीक, पांडवंश की राजधानी हुआ करता था यह मदुरई। मदुरई जो है पांडवंश की राजधानी हुआ करता था मदुरई। और मेगास्थनीज ने जो 3री शताब्दी में जो इसका दौरा भी किया था। चलिए दोस्तों इसके बाद बताते हैं कोयम्बटूर। ठीक, कोयम्बटूर, चलिए देखिए कोयम्बटूर दोस्तों यहाँ पे है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कोयम्बटूर के बारे में। यह दक्षिण भारत का जो मानचेस्टर नाम से भी जाना जाता है। ठीक, दक्षिण भारत का मानचेस्टर, भारत का मानचेस्टर। दक्षिण भारत के मानचेस्टर के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक, प्रमुख कपड़ा उत्पादक केंद्र भी है कोयम्बटूर जो है, कपड़ा उत्पादक केंद्र, प्रमुख कपड़ा उत्पादक केंद्र भी है। और नीलगिरी की तराई में स्थित जो शहर पूरे साल सुहावने का जो एहसास कराता है। नीलगिरी की तराई है यहीं पे। ठीक, इधर देखिए अन्नामलाई है, उसके बाद देखिए जो है इसके ऊपर जो है नीलगिरी है, ये अन्नामलाई है, इधर जो है नीलगिरी है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। तो नीलगिरी की जो है, ठीक, नीलगिरी की तराई में स्थित यह शहर है पूरे, और साल भर जो सुहावने का एहसास कराता रहता है और सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हमने बता दिया। और कोयम्बटूर को पंप सिटी भी कहा जाता है, या जो है पंप सिटी इसे बोला जाता है, पंप सिटी के नाम से भी जानते हैं इसे। और यह जो भारत के मोटरों और पंपों की जो है लगभग आधी आवश्यकताओं की पूर्ति यहीं से होती है। मोटर और पंप की जो पंपिंग सेट होता है, मोटर होता है, पंप जो होता है, ठीक, तो पंपों की लगभग आधी जो आवश्यकता की पूर्ति यही करता है भारत के। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं उदम मंगलम। ठीक, उदम मंगलम देखिए यहाँ पे है उदम मंगलम, उसके ऊपर कोयम्बटूर के जस्ट ऊपर है। चलिए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। इसको ये माना जाता है कि जो है इसका पुराना नाम ऊटी था। ठीक, पुराना नाम जो है, पुराना नाम ऊटी था। ठीक, पुराना नाम ऊटी था। और जो है चूंकि ऊंची जो है, ठीक, ऊटी जो ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए जो है जब तक जो यह हवा वहां पहुंचती तब तक जो है बहुत ठंडी और सुखद हो जाती है उडम मंगलम। क्यों? क्योंकि यही जो है नीलगिरी है। ठीक, नीलगिरी है सबसे ऊंची चोटी जो कि दोदा बेटा है, फिर नीलगिरी के यहीं बगल में ही है उडम मंगलम। और इसलिए जब जो है यह हवा वहां पहुंचती है ऊंचाई पर, तब तक जो है बहुत ठंडी हो जाती है और सुखद हो जाती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं रामेश्वरम। ठीक, रामेश्वरम, रामेश्वरम मिला। चलिए देखते हैं रामेश्वरम के बारे में। देखिए यहाँ झंडा लगा है ना रामेश्वरम, जो पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी के यहीं जो है बगल में है। इधर मन्नार की खाड़ी, इधर पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जो है धनुषकोडी जोड़ता है। ये देखिए धनुषकोडी है, यही जो है जोड़ता है। चलिए दोस्तों रामेश्वर के बारे में देखते हैं। यह तीर्थ हिंदुओं के मतलब 4 धामों में से एक है रामेश्वरम। हिंदू के जो 4 धाम है, चारों धामों में से एक है यह भी रामेश्वरम। इसके अलावा यहाँ जो है स्थापित शिवलिंग जो है 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ठीक, 12 जो है 12 द्वादश जो है
ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। उत्तर में काशी जो की मान्यता है, और दक्षिण में रामेश्वरम की भी यही मान्यता है। ठीक। और मन्नार की खाड़ी के बीच में जो यहीं पर जो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, मन्नार की खाड़ी जो देख रहे हैं, देखिए ये रामेश्वरम है, ये देखिए मन्नार की खाड़ी है। ठीक। ये जो मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है पाक जल संधि, पाक की खाड़ी जो है, इधर देखिए पाक की खाड़ी, इधर मन्नार की खाड़ी, यहीं पर जो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, इन्हीं के बीच में, मतलब यहीं कोई जगह होगा वहीं पे हुआ था। यह भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। तूतीकोरिन रामेश्वरम जो है, रामेश्वरम में ही जो है एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में ही हुआ था। तूतीकोरिन जो सबसे कम गहरा बंदरगाह है। ठीक। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन देखिए यहीं पे है, तूतीकोरिन देखिए मिला। तूतीकोरिन जो है सबसे कम गहरा बंदरगाह है। इधर देखिए यहीं पे है पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए कार्डमम की पहाड़ी। ठीक, कार्डमम की पहाड़ी है। फिर इधर जो नीलगिरी है, अन्नामलाई है, तो सब जान ही रहे हैं। ये श्रीलंका इधर है। इधर देखिए जो पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी को धनुषकोटी अलग करता है। यही देखिए रामेश्वरम, इसके बारे में बता ही दिए। और जो पब्बन द्वीप या द्वीपों का समूह है, पब्बन द्वीप जो है, ठीक, पब्बन द्वीप, यही जो देख ही रहे छोटे छोटा द्वीप है या द्वीपों का समूह है। और यहीं पे देखिए दोस्तों शिवराय की पहाड़ी, दक्षिण भारत की नदी कावेरी है। दक्षिण भारत की नदी जो है कावेरी है, ये देखिए, यही है देखिए कावेरी जा रही है, दक्षिण भारत की नदी मानी जाती है। चलिए दोस्तों, महाराष्ट्र में वैसे जो है बता दिए थे। अब यह जो आपका था है तमिलनाडु, तमिलनाडु में वैसे हमने सब कुछ बता दिया है। अब इससे ज़्यादा जो है जब मैपिंग कराएंगे उसमें, जैसे नदी पढ़ाएंगे, पर्वत पठार जब बताएंगे तो उसको देखिएगा। हमारा मेन उद्देश्य यही था कि तमिलनाडु के नक्शे से थोड़ा बहुत हूबहू करा दें, अवगत करा दें। ठीक। चलिए दोस्तों, यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।